कृष्णा। सबको आज के गीता सत्र में स्वागत है सबका। और हम चैप्टर 13 में हमने लास्ट वीक 24-25 किया था। तो उस 24-25 में काफ़ी लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो हम दो को बेस पकड़ के आगे बढ़ेंगे और 26 आज करेंगे, क्योंकि मैं 26 में थोड़ा और मैं बोला था 26-27 करूँगा, पर 26 बहुत महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा मैं डिटेल में लेना चाहता हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लोग ये समझ के जाए, क्योंकि ये क्या है ना, इसको कितना ये इम्पोर्टेंट है और कितना सरल हमको परमात्मा ने कर दिया है मालूम पड़ता है। इतना सरल कर दिया है ना हमें कि परमात्मा चाहते हैं कि हम सब परम धाम जाए, इसलिए उन्होंने इतना सरल कर दिया हमारे लिए। उसके बावजूद अगर हम उसको थोड़ा एफर्ट्स देना, हमको ज़्यादा नहीं है ना, अपन और समर्पण करना है, और ऐसी चीज़ को समर्पण करना है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, इतने उनके ऐश्वर्य है ना। तो और हम एक्चुअल में उनके ही अंश है। जस्ट मिस आइडेंटिफिकेशन, हम खुद को क्या समझ रहे हो, हम है क्या, हम राजा समझो ना, हम राजा के एकदम बड़े उच्च घराने के सबसे टॉप, सबसे जो पावरफुल है उसके अंश है, और हम खुद को क्या समझ रहे हैं। इतना बड़ा हम इतना बड़ा हम इतना बड़ा गलती हम खुद के आइडेंटिफिकेशन को लेकर कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमको आना चाहिए कि इतना बड़ा हम गलती, इतना बड़ा मूर्खता हम कैसे कर सकते हैं, है ना। हम किस चीज को बिलोंग करते हैं, हम खुद को क्या समझ रहे हैं। समझो कोई राजा का बेटा अगर खुद को एकदम गरीब, एकदम दलित, एकदम गरीब, एकदम बोलते ना, एकदम बोलते ना भिखारी के खुद को महसूस करे, तो उसका वो बोलेगा मैं एकदम भिखारी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दरिद्र में लिप्त हूँ। तो उसको क्या सब हंसेगी ना, भाई किसका बेटा है, क्या बोल रहा है, सब कुछ होते हुए किसका पुत्र है, और राजा का पुत्र, इतना तिजोरी भरा हुआ है पैसे, सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहा है। कोई भी ताज्जुब है। वैसे ही हमारा हाल। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमको हमारा ये हाल क्यों, ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, हम किस चीज को बिलोंग करते हैं, हम खुद को ऐसा क्यों समझे, है ना। इससे कैसे निकला जाए, उसका उपाय हमको, ये हम समझ सके और इससे तुरंत निकले, है ना, हमको राइट अंडरस्टैंडिंग मिले, राइट समझ मिले, है ना। तो हम दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, परमात्मा का धन्यवाद करें कि हम अपने आप को समझ रहे हैं, हम कौन हैं, हम आपके अंश हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, तो हम भी सर्वशक्तिमान के पुत्र हैं, हम भी मास्टर शक्तिमान हैं। हम भी परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, हमारे पिताजी से, हमारे परम पिता जिस तरह परिशुद्ध प्रेम से संपन्न है, शक्ति से संपन्न है, भक्ति से उसी तरह हम भी शक्ति सिद्धि से संपन्न है। इस संकल्प को अपने साथ जोड़े, परमात्मा का प्रार्थना करें कि हम आज का श्लोक को समझ सके और उसे ज्ञान स्वरूप बन के जीवन में उतार सके। हर पल, हर श्वास, हर सोच, हर कर्म बस इस संकल्प से जोड़ के करें, ज्ञान से जुड़ के करें, अज्ञानता मन पड़े। मेरे से आशीर्वाद प्रसाद की प्राप्ति हमें मिले, परमात्मा की शक्ति हमें। फिर से परमात्मा धन्यवाद देके हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों में लगाए, पूरे चेहरों पे लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा चैप्टर 13 में 24, हमने 25 किया था। कितना अद्भुत दोनों श्लोक थे। हमने देखा कि 13 चैप्टर बहुत ही वंडरफुल है। आगे से 13 अभी और 5 चैप्टर बचे हैं, तो सोचो कि 5 चैप्टर कैसे हो गए। ये सब पूरी जर्नी अद्भुत है। तो हम ये जर्नी कंप्लीट करेंगे परमात्मा के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से। तो ये 24 और ये अपनी एक श्लोक अपने आप में कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि वो चैप्टर नहीं भी, ये एक श्लोक हम पकड़ ले तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाए, है ना। 20, 24, 25, 26 ये सब वंडरफुल है। तो 24 में देखिए परमात्मा क्या बोलते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस राइट अंडरस्टैंडिंग का बता रहे हैं, राइट सोच। हम एक बोलते हैं ना, हमारी विचारधारा बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमारी जो समझ बहुत क्लियर होनी चाहिए। हम एक चीज को अच्छी तरह समझे तो सही, तो इस श्लोक को तो समझे तो सही, तो हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमें बोल रहे हैं कि सिर्फ हम अगर प्रकृति को समझ जाए और जीव को समझ जाए और प्रकृति के गुणों को समझ जाए, ये तीन चीजों को हम समझ जाए, तो हमारा जीवन एकदम सरल हो जाएगा। यानी हम प्रोबेबल्स में चले जाएंगे। प्रोबेबल्स किसको बोलते हैं? जो फाइनल जिसको बोलते हैं ना, अभी क्रिकेट टीम सेलेक्ट हो रही है इंडिया, तो प्रोबेबल्स कौन है? इनमें से ही टीम सेलेक्ट होने वाली। यानी हम परम धाम के प्रोबेबल्स इसमें सबसे ज्यादा चांसेस इनके, परमात्मा इन्हीं में से लोगों को चुन के ले, उसमें हम हो जाएगा, तो हमारा चांसेस परम धाम जाने का बहुत ज्यादा होगा। तो उन्हीं में से जाना है ना, जो बाकी लोग को तो चांस ही नहीं है। तो जो टॉप के जो प्रोबेबल्स है, जिन्हीं में से जो बोलते हैं ना सबसे प्योर सेलेक्टेड लोग है, चुने हुए लोग है, चुनी हुई आत्मा है, उसमें हम शामिल हो जाएंगे। और चुना किसने? परमात्मा ने हमें चुना। क्यों चुना? सिर्फ एक शर्त उन्होंने रखी है कि तुम्हें तीन चीज को अच्छी तरह समझ जाओ बस। प्रकृति को, प्रकृति क्या हम समझ गए थे? 24 एलिमेंट, वो 24 एलिमेंट हमने रिकॉर्डिंग में किया है। 24 एलिमेंट्स में मन, बुद्धि, अहंकार, 5 तत्व तो है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 है ना, 5 ज्ञानेन्द्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, फिर मन, बुद्धि, अहंकार सब आ गया उसमें। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट ऑफ ये है, सब आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, डिटेल में हमने किया। तो वो 24 एलिमेंट पूरा किसमें पड़ता है? प्रकृति में ही पड़ता है। और उसके बाद क्या हो गया? सेकंड क्या हो गया? जीव। जीव में क्या आ गया? जो जीव शक्ति, जिसमें आत्मा आ गई, और परमात्मा भी उसी में आ गया। तो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। तो ये 9 और हो गए, है ना, कर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के ज्ञाता, द नोअर। और ये जानने योग्य है, सबसे जानने योग्य कौन है? तो ये है जी, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, ये दो तो हमने जान लिया। तीसरा क्या है? प्रकृति के 3 गुणों को। प्रकृति 3 मोड्स में ऑपरेट करती है ना, तमोस, रजो और सतो। ये 3 मोड को हम जान लिए। ये इतनी चीज को हमने जान लिया ना कि हम हमारी ये गति क्यों है, तो हम बॉडी कॉन्शियस खुद को समझे, तो हम ये 3 मोड में फंसे हुए, हम तमो में है या रजो में, ऐसा तो वो हिसाब से हमारा, हम खुद को बॉडी समझते, तो हम वो हिसाब से 3 गुणों में फंसे हुए। अगर हम ये खुद को बॉडी नहीं समझे, बॉडी अपना है, कार में कुछ प्रॉब्लम है तो कार का प्रॉब्लम है ना, हम तो ही ना खुद को उससे रिलेट करते हैं। गाड़ी का इंजन खराब है तो मेरा तो ही ना इंजन खराब है, मैं तो शुद्ध सत्व में है ना, आत्मा शुद्ध सत्व है। तो वो क्यों खुद को तमो से आइडेंटिफाई करेगा? निपुण मूर्ख से तो ही ना, अज्ञानता में तो ही ना वो है। बॉडी को नहीं पता है ना, हमको बॉडी में मेहनत करना, उसको सत्व तक लेके आना, वो तो हम करेंगे। नहीं भी किए तो चलेगा बोल रहे परमात्मा, फिर भी आप प्रोबेबल लिस्ट में। सोचो, हम योगा में तो हम मेहनत करते हैं कि हम बॉडी को भी, हमारे जो क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है, उसको भी हम शुद्ध सत्व तक लेके जाए। उसके लिए बहुत मेहनत है ना, उसमें हमको पूरा हमारा दिनचर्या सुधारना पड़ेगा, कि हमें हर कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट डाइट लेना पड़ेगा, किधर भी कुछ गड़बड़, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, वो सब करना पड़ेगा। तब जाके हमारा शरीर क्या निरोगी काय होगा, वो डिटॉक्सिफाई होगा, प्योर होगा। फिर हमारा प्राण में कोश को एक्सरसाइज से प्राणायाम से हम शुद्ध करेंगे। फिर हमारा मनोमय कोश राइट इंफॉर्मेशन से, राइट नॉलेज लेके, है ना, संकल्प शक्ति से हम उसको मन को मंजित बनेंगे। फिर विज्ञान में कोश, हर मेमोरी को हम क्या है, अफॉर्मेशन से, मंत्र से, तंत्र से उसको क्लीन करेंगे। फिर वो आनंद में कोश में पहुंचेंगे। वहां पहुंच गए तो हमारा बॉडी क्या हो गया, वहां से ऑपरेट करता हूँ, बॉडी क्या हो गया, धीरे धीरे सत्व में आ जाएगा। आत्मा शुद्ध सत्व है, तो ये शुद्ध तो एक हो गया ना, तो हमने आत्मा को भी, बॉडी को भी प्योर कर दिया, जैसे राम और कृष्ण ने किया। तो ये तो हमने, उन्होंने बॉडी को भी प्योर सत्व में लेके आए, तभी तो उनको देवता बोलते हैं ना। ऐसे कितने लोग हैं जो परम धाम प्राप्त किए, उन्होंने बॉडी पे मेहनत नहीं की। कितने ऐसे सन्यासी लोग हैं, कितने साधु लोग हैं, उन्होंने बॉडी पे मेहनत ही नहीं किया, वो डायरेक्ट तपस्या करके बैठ गए, बॉडी डिटोरिएट होते गए, तब से बॉडी को उन्होंने ये कर दिया, खत्म कर दिया। पर वो खुद आत्मा से, आत्मा को, वो आत्मा पे लीन हो गए ना, उनको बॉडी से कोई मतलब नहीं था। तो बॉडी प्रकृति को वो चले गए, वो परम धाम गए। तो वैसे ही परमात्मा बोल रहे, तो तब का अपन कृष्ण और हमको राम जी ने बहुत ही सरल मार्ग दिखाया कि हम बॉडी, जो बॉडी में हम
जो वो क्षेत्र हमारा है कर्म से, उसको भी हम सत्व तक लेके जाए। तो इतना ब्यूटीफुल ये श्लोक 24 था। तो वो भी जीवन मरण मृत्यु के प्रोबेबल, उससे वो मुक्त हो सकते हैं, यानी उनको फिर से जीवन मृत्यु में आना नहीं होगा, है ना। अपन वो आत्मा से तो कनेक्ट हो परमात्मा को, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हो गया वो 24 श्लोक। अभी 25 में क्या बताया परमात्मा, देखो, और कैसे करना है। तो उन्होंने वेरियस प्रैक्टिस, उन्होंने बताया कैसे कैसे लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह परम धाम के लिए तप करते। कोई ध्यान से करते, मैक्सिमम लोग ध्यान को प्रिफर करते कि हम ध्यान में बैठे, हम, है ना, पहले आत्मा तक पहुंचे। जो अष्टांग योग में हम दिखा, ध्यान में बैठ के वो पहुंचना चाहते। कितने लोग मन जीत होके पहुंचना चाहते हैं, जैसे राजयोग में वो लोग बोलते हैं ना, फिकलनेस ऑफ माइंड, माइंड पे विजय पाना चाहते हैं, उसके लिए वो हर चीज करते हैं। मन जीत होना, मन को केंद्रित, मन का नहीं सुनना, मन जीत बनना उनका मेन पर्पज होता है। तो कितने लोग मन पे विजय पा के जाते, तो मन को जीत लिए तो हमारा आधा काम, ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है। तो मन के बाद तो विज्ञान हो, उसके बाद तो आपका गति परमात्मा की तो हो ही जाती है, मेरा मन ही तो बीच में है ना। तो उसके बाद आता है, उसके बाद हम, हाँ, फिर बाद में आता है ज्ञान योग। ज्ञान से, ज्ञान नॉलेज हासिल करके, किधर से नॉलेज, गीता से, वेद पुराण से, नॉलेज से ज्ञान योग हमने जो देखा, ज्ञान से, ज्ञान से सबसे टॉप पे ज्ञान क्या है, आत्मा और परमात्मा का सबसे सबसे बेस्ट ज्ञान वही है ना। अपन धीरे धीरे पहुंचेंगे ना, टॉप पीएचडी का सब्जेक्ट है, तो केजी से एक क्लास पास करते हुए आत्मा का टॉपिक है, आत्मा को पास करके परमात्मा, परमात्मा को पास करके परम धाम, सब ज्ञान क्लियर हो गया, उस पर चलते साधते साधते परम धाम पहुंच जाओ। तो कोई वो मार्ग पसंद करते हैं, कोई लोग योग का मार्ग, योग के अलग अलग और विधि, हट्ट योग है, जप योग है, मंत्र योग है, ऐसे बहुत सारे योग की विधियां है जिसमें साधने का अलग अलग मार्ग दिया गया है सबको। जैसे पांचों उंगली शरीर की नहीं, हर आत्मा शरीर की नहीं, तो इसलिए क्या होता है, अलग अलग विधि दी है, जिसमें से कोई भी उस विधि से, क्योंकि हर आत्मा में हमने देखा 25 में कि कैसे आत्मा, हर आत्मा अलग है, भिन्न है, हमने वो भी देखा था। तो आप रिकॉर्डिंग में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि उसमें आवरण होता है, तो वो हिसाब से हर आत्मा अलग है। आत्मा हम समझते परमात्मा का सब एक होना चाहिए, तो क्यों फर्क क्यों है, क्योंकि उसमें आवरण चढ़ा होता है। आवरण आवरण हटा तो सब आत्मा एक ही है। और आवरण के तो इतनी मृत्यु जन्म ले लेके उस पर हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्म का चढ़ा है, तो सब उसके ऊपर है ना, तो उसको क्लियर करना होगा ना, जीरो खाता करना होगा कर्म का, तभी तो होगा। कर्म का खाता जीरो होना चाहिए, तभी परम धाम होगा। तो आत्मा तो वो लेवल पे प्योर होती है, सब एक जैसे होते हैं, सब प्योर सत्व में होते हैं, तो इस पे आवरण नहीं होता है ना। तो अभी फर्क क्यों है, इसके ऐसे फर्क है। तो आपका, और उसमें कैसे प्रैक्टिस से क्या होता है, उसमें एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस जो कर्म योग का बताया गया, कि कर्म योग का जो प्रैक्टिस, वो भी इसमें वर्णन है कि कर्म योग, कोई तो कर्म योग करते हैं। अब कर्म योग क्या होता है कि कर्म तो करना ही है, तो कर्म को अगर हम पूर्ण परमार्थी होके करें, तो धार्मिक उद्देश्य से करे, तो और फल की चिंता, फल की अपेक्षा, बिना कोई अपेक्षा के करे, तो कि ये मिलेगा तो ही करूंगा, ये मिला नहीं मिला तो दुखी, ये मिला, फल की अपेक्षा न करते हुए बिना कोई स्वार्थ से करे, तो आपको परम धाम, जीवन मृत्यु के इससे आप मुक्त हो सकते हो, परम धाम को प्राप्त। तो ऐसे ऐसे वेरियस प्रैक्टिस है, उससे लोग परमात्मा को और परम धाम को प्राप्त होते। तो ये उन्होंने हमको श्लोक 25 तक हमने किया, जो रिकॉर्डिंग में 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाए। अब हम करेंगे श्लोक 26, जो हमारा आज का श्लोक है। तो कौन श्लोक 26 पढ़ने वाला आज? सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि श्लोक 26 पढ़। हरे कृष्णा। अन्नैत्वेवमजानन्त श्रीत्वा न ये भय उपासते तपि जाति तरन्त एव मृत्युं श्रीति पराज्ञानम्। धन्यवाद कल्पना, आपने इतना अच्छा रिसाइट किया। देखिए 26 जो श्लोक है, इतना इसमें ये बताया गया है कि जो भी अभी इतने मार्ग हमने देखे,
इतने मार्ग है, जो ज्ञानी है, जो पढ़ लिख सकते हैं, वो ज्ञान का मार्ग पकड़ते हैं। जो तपस्वी हो तप का मार्ग पकड़ते हैं। जो कर्म का, जो योग को जानते हैं या योग के गुरुओं के साथ है, वो योग का मार्ग पकड़ते हैं। कर्म योगी के साथ है, कर्म का मार्ग पकड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे वेरियस, जो तंत्र योगी के साथ तंत्र का मार्ग, ऐसे वेरियस योग के पद है। हर इंसान अलग है, उसको कुछ, हर इंसान को अलग अलग चीजें पसंद आती है। तो जो पसंद है वो इसमें, जैसे मीरा रानी तो गाते हुए भक्ति पे, पूर्ण भक्ति में लीन हो गई, सिर्फ गाते हुए। तो परिशुद्ध प्रेम से, तो परिशुद्ध प्रेम का भी भक्ति से कनेक्शन है। परिशुद्ध प्रेम से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, जो राधा और कृष्ण ने हमें सिखाया। तो ऐसे अलग अलग तरीका है प्योर भक्ति का, शुद्ध प्रेम से कनेक्ट होना। तो जो भी आप इसमें से कर सकते हो। तो अभी कुछ लोग ऐसे जो कुछ जानते ही नहीं है, उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो उनको कुछ पता ही नहीं, वो अपने खेती में, गांव में, एकदम बोलते ना खेड़ गांव में, एकदम छोटे छोटे गांव में, जो कुछ दुनिया से कट है। उधर न गीता है न कुछ है, उधर कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है कोई जगह हो, तो उधर वो काम कर रहे हैं, उनकी जिंदगी ऐसी कट रही है। तो ऐसे लोग जो आते हैं संपर्क में, तो उनको पता चलता है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं, तो क्या उनका वो, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? तो परमात्मा उनको बताया, ऐसे लोग जो कुछ नहीं जानते हैं, जो अध्यात्म के ज्ञान से एकदम, उनको अध्यात्म क्या वही नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? तो उनका क्या होगा? वो अवगत ही नहीं है वैसे चीज से, तो उनको क्या करे? तो पूरा ज्ञान हासिल करे, समझो कि इनका उम्र हो चुका है, कि इनके पास समय ही नहीं है, हर दिन कमाना पड़ता है, हर दिन खाना पड़ता है, तो करे तो क्या करे? तो इसमें परमात्मा ने एक बहुत इजी तरीका दिया, सुनकर। और क्या सुनकर? परमात्मा के बारे में सुनकर, गीता सुनकर, सुनकर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, एकदम सरल। सुनकर, श्रवण कर कर ये पद्धति से भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, इतना इजी कर दिया है। सोचिए, पर इसमें आपको आपको सुनना कैसा है? पूर्ण उमंग उत्साह से सुनना है, पूर्ण भक्ति से सुनना है, और उस पर पूर्ण विश्वास करना है, क्योंकि वो क्या है? वो भगवान वाच है, वो अथॉरिटी है, ये समझ के सुनना है। ये नहीं कि उसमें भी कैजुअल कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलता है ना, बोलते ना सुन लिए हो गया काम, ऐसा नहीं। उसको सुन के उस पर पूरा रमना है। तो जो भी सुनकर उसमें रम जाते हैं, भक्ति में रम जाते हैं, अनन्य भक्ति में रम जाते हैं, ऐसे लोग भी इजीली, कुछ नहीं मालूम उनको, कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं है, सब चलेगा, सिर्फ सुनकर अगर वो रम जाते हैं, अनन्य भक्ति में हो जाते, तो वो भी इस जीवन मृत्यु के चक्कर से पार हो जाते। सोचो कितना सरल कर दिया परमात्मा ने। अब जब सुनकर रखा है, तो क्या सुनकर? क्वेश्चन मार्क आता है ना, तो सुने तो क्या सुनना है? क्या सुनकर? सिर्फ नाम स्मरण, परमात्मा का नाम स्मरण ही कर दो। और भी परमात्मा का नाम नहीं पता, तो उनके जो भी स्वरूप है, जो देवी देवता थे, जैसे राम नाम की शक्ति तो हमें पता है, सिर्फ राम का जप है, तो हमारा, हम महामंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप, मंत्र का जप, फिर बाद में नाम स्मरण कर सकते हैं। नाम से स्वामी नारायण का मैं देखते, कोई कोई लोग बुक्स पे बुक लिखते हैं, हम कितने लोग को जानते हैं, और बुक लिखने से मेरे को भी कितना फायदा हुआ है, कितने लोग को फायदा, हमने देखा है। सिर्फ स्वामी नारायण का बुक जपते हुए लिखने से कितने लोग को फायदा हुआ है, राम का नाम जपने से कितना, हमने सब देखा हुआ है, हमारे पास एग्जाम्पल है। हमने देखा है महामंत्र पढ़ते हुए कितने लोग का, इस्कॉन में सिर्फ महामंत्र की शक्ति हमने देखी है। इस्कॉन में लोग 16-16 माला कर देते हैं, सुबह ही मेरा भाई खुद करता है, मॉर्निंग में उठ के 16 माला जपता है। कितने कठिन कठिन समय से निकल गया भाई, है ना? विश्वास, और वो कितना कठिन समय से निकला है, मैं जानता हूँ। ये सब ये शक्ति का ही कमाल है। कभी भी हम सोचे कि देखो, आप ऊपर नीचे होते रहता है जिंदगी में, पर कोई एक शक्ति पे तो हमें विश्वास होनी चाहिए ना, ऐसी शक्ति जो पूरे पूरे ब्रह्मांड को संभालती है। तो उसमें का अर्थ का क्या है? सोचो, जो ब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्मांड को समझ, उसकी उसकी रचयिता है, ऐसी शक्ति का नाम जपना क्या प्रॉब्लम है? ऐसी शक्ति को याद करना, उसमें अनन्य भक्ति में लीन होना, प्रॉब्लम क्या है? एक बार करके तो देखो। हम इतना जीवन मृत्यु में आके अब कितने बार आए हमें पता है, एक जीवन तो दे देते हैं परमात्मा को, तो देखो कितना फायदा हो। तो वही हमको सोचना, हम कर क्या रहे,
किधर हम फंस रहे हैं, हम क्या आसक्ति है जो हम और ट्राई और इधर भी सब कुछ ट्राई सब करके जन्म से कितने कितने लाख कितने सालों से हमारे हमें नहीं पता ये जीवन हम इधर है या नहीं, जीवन मृत्यु में चक्कर में चल रहे थे ना, या तो हमको परमात्मा ने कुछ कार्य के लिए भेजा है, तो दोनों सूरत में हमको ढंग से रहना पड़ेगा। परमात्मा ने हमको स्पेशल टास्क के लिए भेजा है, तो हम परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो टास्क करे ना, चुपचाप इधर क्यों फंस रहे फालतू चीज। तो हमें ऐसा फीलिंग रहेगी कि परमात्मा हमें एक टास्क के लिए भेजा और टास्क कार्य करने के लिए भेजा, तो हम वही करें, उसी पे फोकस करें, क्योंकि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनके हम उनको उनके स्पेशल एग्जीक्यूटिव है इधर, तो ये करके हमको फिर से जाना है परमात्मा। तो हम फोकस उधर फिर इधर अटक जाएंगे, फिर इधर ही चक्कर मारेंगे, तो क्या मतलब है। और हम अगर समझो इधर ही चक्कर मार रहे हैं, जीवन मृत्यु, तो और कितना मारना है। अभी तो बस करो, किधर तो ठहरो ना, किधर तो शांत, सब हो गया ना, कितना जन्म कितना कितना योनियों में भटक भटक के अभी मनुष्य योनि मिली है, और मनुष्य योनि में कितने बार भटक के फिर गलती करके गए, फिर अभी मौका मिला। तो अभी हमको नहीं सुना किधर, अभी हमको डिसाइडेड है हमको क्या करना है। अभी इतना आसान तरीका मिल गया, तो ये तरीके से सुनकर हम सुन रहे हैं ना, अभी भी गीता हम क्या सुन रहे हैं, अथॉरिटी को सुन रहे हैं। गीता अथॉरिटी नॉलेज है, सोर्स अथॉरिटी है। हम गीता क्या है, गीता के जो श्लोक है वो भगवान वाची है, हम श्लोक को ही कर रहे हैं, नीचे का रीडिंग को मैं इतना नहीं देख रहा हूँ, वो श्लोक और श्लोक का मीनिंग देख रहा हूँ, आज के हिसाब से उसको ये कर रहे हैं, बस हम ज्यादा यहाँ वहां नहीं घूम रहे, वो श्लोक को ही प्योरली उस श्लोक पे ही ध्यान दे रहे, बाकी वो नीचे का मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। हालांकि ये गीता इस्कॉन का ही, पर इस्कॉन का भी क्यों, कोई इस्कॉन को नहीं मानता होगा, बोलेगा नहीं हम इस्कॉन को नहीं मानते, तो ठीक है गीता के श्लोक को मानते हो वो हिसाब से चलो। कोई बोलेगा हम दूसरी गीता, बस श्लोक तो ही रहेगा ना, कोई भी गीता, इसलिए मैं श्लोक को ही पकड़ा। आप कोई भी गीता, कहाँ की भी गीता ले लो, श्लोक सेम होना चाहिए, श्लोक में अंतर नहीं, तो वो भगवान वाचे, वो स्वयं कृष्ण ने उच्चारे हुए शब्द है कि उसमें चेंजेस नहीं हुए। अब कोई उसमें चेंज करता तो महापापी है, उसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी है। इसलिए हमको सोर्स बराबर होना चाहिए, तो हमने इस्कॉन से वहां एज इट इज वही श्लोक का उच्चारण है, और कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि गीता प्रेस कहाँ से भी लो, श्लोक किधर चेंज नहीं होता, वो श्लोक वही है, तो ये अच्छी जगह गीता प्रेस हो गया, इस्कॉन हो गया, ऐसी जगह से आप गीता लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, श्लोक परफेक्ट है, किसी को चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, गीता कुछ को चाहिए रहेगा तो ये चीज हमको याद रखनी है, तो हम श्लोक पढ़ के ही समझ रहे हैं, उसके बाद का जो भी है एक्सप्लेनेशन वो किसी का पर्सनल हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी गुरु का हो सकता है, अपना अपना उसमें दृष्टिकोण हो सकता है, पर श्लोक तो वो उच्चारण कृष्ण भगवान वाची है, कृष्ण वाची है, और भगवान वाची उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो प्योर परमात्मा 100% परमात्मा, तो वो हमको कभी नहीं भूलना है। तो अथॉरिटी, हम अथॉरिटी से डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो सुनने का महत्व हमने देख लिया है ना। अभी हम सुन रहे हैं, तो मुख किसका है, मेरा मुख है, आपका मुख है, तो ठीक है, पर हम तो अथॉरिटी से ही सुन रहे हैं ना, हम परमार्थी बन के प्योर, हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमारा भाव क्लियर, भाव परमार्थी है, उद्देश्य धार्मिक है, सबका मंगल, खुद का और सबका मंगल हम सोचे, इसमें कोई गलत नहीं, किधर भी हमारा स्वार्थ नहीं है, तो ये अथॉरिटी हो गया, ये मंगल धामी परमात्मा इसमें हमारे साथ शामिल है, हम सब में परमात्मा का अंश है, तो हम सब इसको अथॉरिटी देते हैं, हम इसको तो अथॉरिटी मान के चलते हैं, है ना, क्योंकि हमारे हमारे अंदर परमात्मा है ना, उसको साक्षी मान के हम करते हैं, और परम धाम परमार्थी होके करते हैं, उद्देश्य धार्मिक है, उधर किधर भी स्वार्थ नहीं, तो परमार्थी यानी नो स्वार्थ, परमार्थी होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, परमात्मा हमारे साथ होते हैं, मैंने एग्जाम्पल ये मैंने महसूस किया, परमार्थी होना है, बस उससे बढ़कर कोई बोलते ना खूबसूरत चीज है नहीं, उससे बढ़कर कोई मंगल चीज है, ठीक है। तो ये हमने देखा सुनकर, अभी सुनकर तो क्या, सिर्फ सुनकर, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं वो सुन भी रहा हूँ ना, तो मैं भी तो सुन रहा हूँ, यही उच्चारण सुन रहा है, अभी कल्पना ने उस श्लोक बोला तो मैं सुना, कल्पना ने खुद भी सुना, हम सब ने सुना, तो ये सुनकर हो गया, फिर इसको हम जिसके श्लोक के संस्कृत में, तो उसको हिंदी में हम मीनिंग देख रहे हैं, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम संवाद में आ रहे हैं, तो संवाद से बढ़कर तो कोई चीज है नहीं, और हम साधक बन के इसको साध रहे, और इसको मनन चिंतन कर रहे हैं, तो मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा ही, ज्ञान में से अमृत अमृत निकलेगा, अमृत पान कर रहे हैं,
तो इससे बढ़कर क्या चीज शुभ हो सकता है, बताइए मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप घर में, आपके घर परिवार में आप ये मंथन चालू करो, ये संवाद चालू करो। हर घर में हमारे मुंह से कुछ निकलेगा तो बस भगवान वाची होना चाहिए, हमारे मुख से भगवान वाची आना चाहिए, कृष्ण वाची आना चाहिए, हमारे मुख से सिर्फ ज्ञान ही आना चाहिए। क्या हमारे मुख को हम ऐसा नहीं बना सकते? परमात्मा किसी न किसी के मुख को ही यूज करेगा ना। हमने हमारे मुख को ही भगवान वाच बना दी कि हम जो बात करेंगे ज्ञान स्वरूप ही करेंगे, ज्ञान का ही बाकी हम कुछ व्यर्थ बात नहीं करेंगे। और ये हमने डिसाइड कर दिया तो कौन हमको रोक सकता है? कौन रोक सकता है, मेरे को बताओ। ना कोई दुनिया में ऐसा कोई पैदा हुआ है जो हमें रोक सके, न कोई ऐसा पैदा होगा जो हमको परम धाम में जाने से रोक सके। कोई नहीं रोक सकता, तो इसमें कुछ गलत है ही नहीं। फिर भी हम डरते बात करने। सबसे दुख की बात ये है कि हम ऐसे ऐसे, मैंने अधर्मी लोग को देखा है जो ऐसा सब बक चुके हैं, जो मुझे दिखता है कि कुछ मतलब ही नहीं है इसमें, व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं, वो वायलेंट है, वो हार्मफुल है, वो चीज वो बोल लेते, बिंदास बोल लेते। और हम इतना ज्ञान की बात, इतना मंगल बात, इतना शुभ बात, ये सबके लिए शुभ करता है, सबके लिए मंगल है। इसमें अपने परिवार वालों को बोलने में प्रॉब्लम क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं कभी कभी, मुझे हंसी आती है कि भाई मेरे को मैं ऐसे एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे बोल रहा है क्या आप ऐसी बात अपने परिवार से भी करते हो क्या? आप मानोगे? तुम, उसको लगता है ये बात से, हम बोलते ना कि किसी को दिखाने के मुझे कितना ज्ञान है, मैं कितना ज्ञानी हूँ, ये दिखाने के लिए हम करते हैं, ऐसा उसको लगता है। ऐसी ऐसी हो रहा है ना, तो वो गलत नहीं है। उसको लगा मैं सिर्फ ज्ञान बताने के लिए बात कर रहा हूँ। तो सोचो, मैं उसको बोला भाई मेरे परिवार से मैं क्यों नहीं करूंगा? आपको तो मैं आज ही मिला हूँ, आपको मैं कितना जानता हूँ, तो भी मैं आपसे कर रहा हूँ। आपका मंगल सोचो तो मेरे घर वाले जो मेरे साथ जन्मों से, जो मुझे, जिन्होंने मुझे पैदा किया, उनसे नहीं करूंगा मैं? उनका तो मैं सोचूंगा ही ना मंगल। जो भी मेरे साथ है, मैं, मेरा यही मतलब हमको प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है। वो तो मैं प्रैक्टिकल तो हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। इससे बढ़कर प्रैक्टिकल क्या हो सकता है? सोचो, उनको प्रैक्टिकल हमेशा तो ऐसे नहीं कर रह सकते ना, हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अरे अधर्मी होना पड़ेगा ना, अधर्म होना प्रैक्टिकल है। सोचो लोगों की बुद्धि कैसी जा रही है। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यही प्रैक्टिकल है। वो हमको घुमाने देखे कि फिर उनको खुद को रियलाइज, वो इतने वो अधर्म हो चुके, अधर्मी हो चुके, निपट मूर्ख हो चुके कि उनको खुद को नहीं पता। बाद में उनको रियलाइज होता है, थोड़ा थोड़ा देर में रियलाइज होता है, क्योंकि पूरे बॉडी कॉन्शियस हो गए, पूरे अधर्म में, बोलते हैं ना जैसे डुक्कर कैसा पूरे कीचड़ में लेट जाता है, एकदम एकदम पूरा ये हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, कीचड़ और उसमें फर्क नहीं दिखता है, वैसे हालत हो चुका है आजकल लोग। उनको सही गलत में पहचान ही नहीं मालूम है, सही चीज बात करने में प्रॉब्लम क्या है। बिंदास मैं गीता बैग में रखता हूँ, कोई बोलते मैं दिखाता हूँ, बोलते शो ऑफ कर रहा है, क्या शो ऑफ? ये मेरे लिए मेन बुक है, मैं हर दिन पढ़ता हूँ, उसमें क्या शो ऑफ है? मेरे बैग में रहता है, मैं हमेशा सबके सामने पढ़ता हूँ। किसको लगता है शो ऑफ तो उसको लगे, उसके लिए मैं नहीं पढ़ू, छुप छुप के पढ़ू। ये कहाँ का अक्लमंदी है? मेरे मेरे लिए वो किताब इंपॉर्टेंट है, मैं यही पढ़ता हूँ। तो कोई रहवे, कोई देखे क्या समझे, उससे मेरे को क्या मतलब है? अगर मैं ज्ञान बोलता हूँ, किसी को तकलीफ होता है, उससे मुझे क्या मतलब है? कुछ मतलब, तो इसलिए बोलता हूँ आपके मुख से सिर्फ ज्ञान ही निकलना चाहिए। फिर सामने कोई भी हो, आप सिर्फ ज्ञान बात करो, उसको तकलीफ होता हो जावे, मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने। हम उनके लिए हम खुद को चेंज करेंगे तो ये नहीं पॉसिबल है। ऐसा मत करना तुम, आप खुद को घात कर लो। ऐसा होगा ना, आप बस सब कुछ हो गया, एक थोड़े के लिए आप चूक गए। ऐसा गलती मत करना, सबको आईना दिखाना जरूरी है। युक्ति युक्ति रख सकते हो, युक्ति से आप बात कर सकते हो, पर ज्ञान की बात करनी है। सिर्फ ज्ञान के लिए युक्ति अलाउड है, सिर्फ धर्म के लिए युक्ति अलाउड है। आप बोलोगे खुद को कमाने के लिए, खुद को बचाने के लिए युक्ति, तो वो गलत है।
आप युक्ति से ज्ञान को ही छोड़ दिया, अज्ञानता में चले गए, युक्ति से आप बोले मैं अधर्म कर दिया, युक्ति है वो युक्ति नहीं होता है। तो हमको ऐसे समझ, तो हमको क्या करना है, ज्ञान सुनकर मनन चिंतन कर कर उसको फिर आगे लोगों को बताना, मैं मुख से ज्ञान ही निकलना चाहिए और किसका सामने वाले का मंगल होना चाहिए। हम रिप्रेजेंट कर रहे परमात्मा, क्योंकि हम परमार्थी है तो परमात्मा को ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, किसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे मुख में हमेशा वही बात, किसी को कंटाल आता है, हम क्या करें। अभी 10 लोग हैं, हम 10 लोग के साथ 10 जीवन जिए क्या, उसके लिए अलग इसके लिए अलग, इसके नहीं भाई, हम परमार्थी, हम परमार्थ बोल के ही जिएंगे। 1000 लोग, आज मैं 1000 लोग को मिलता हूँ समझो पूरे महीने में, तो मैं 1000 बार 1000 बनूं, मैं एक परमार्थी बन जाऊं काफी है ना मेरे लिए। वो 1000 लोग को मैं वही बात कर रहा हूँ जो उनके लिए मंगल है, मेरे लिए मंगल है, उनके परिवार के लिए मंगल है, पूरे दुनिया के लिए मंगल है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको शांति से सोचे आप, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल चीज है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से लेना। और ये हमको क्या अथॉरिटी सुनना, गीता से बढ़कर कोई अथॉरिटी है नहीं, वेद पुराण से बढ़कर कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे जो सद दर्शन है उससे बड़े कोई अथॉरिटी नहीं है, ये हमको समझना, वो सब हम करेंगे। आज मेरे को अनीता ने, कल्पना ने, ध्रुवेश सब बोल रहे कि आप सब करो, एक एक करके सब करो, तो हम सब करेंगे, जितना हो सके हम एक के बाद एक करते रहेंगे, है ना। वो सब अथॉरिटी की चीजें करेंगे, हम उसके अलावा कोई फालतू चीज को नहीं लेने वाले। हम प्योर जो अथॉरिटी है, जो परमार्थी होने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, लोगों के लिए हेल्पफुल है, दुनिया के लिए हेल्पफुल, वही चीज करेंगे। तो हमने जैसा गुरुकुल का भी सीरीज हम चालू करने वाले, है ना, तो गुरुकुल का सीरीज चालू करने वाले, तो गुरुकुल सीरीज के शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे 2-2 मिनट का, वो भी हम सीरीज रखेंगे यूट्यूब में, तो वो भी सुन सकते हो आप लोग, ठीक है, वो भी हम करेंगे। वो भी आप फैलाओ, क्या पता कोई गुरुकुल का ऐसे लोगों को मिल जाए जो वाकई में उनको गुरुकुल चालू करना है, उनके पास पैसा है, हमारे पास टाइम है जो हम दे सके, किसके पास वैसे स्किल्स हो गए, वो सब एक मिल गया, एक परिवार होके हम बना दे तो यूं बन जाएगा, 1 सेकेंड की बात है, समय नहीं लगेगा, पर हमको उन तक पहुंचना है, तो उन तक पहुंचने के, अनीता को किसी ने बोला, एक क्लाइंट ने बोले कि आप लोग को इतना इच्छा, आप लोग का इतना, अनीता में उन्होंने देखा वो क्लाइंट ने कि इसको इतना इसको इतना पैशन है उस चीज के लिए, इतने उमंग उत्साह में वो गुरुकुल के बारे में उसको बता रही थी, तो उसने बोला तो आप लोग वीडियो क्यों नहीं बनाओ, तो लोगों तक पहुंचो, कितने लोगों को, आप जितना पैशन रहेगा, आप लोग एक हो जाओगे तो इतना बड़ा होगा, आप कुछ, आप कितने लोग को बात कर सकते हो इंडिविजुअली, 1, 2, 10, 12 हजार, पर आपका ये शॉर्ट वीडियो लाखों को पहुंचेगा, और लाखों में कुछ ऐसे हो गए, नंबर गेम है ना, जब इधर करोड़ों लोग हैं तो उसमें लाखों तक तो पहुंचे हम, उसमें से लाखों से 100 लोग भी हमको मिल गए तो हो गया काम। हम बोलेंगे 100 में 100 मिल जाए तो नहीं होने वाला, लाखों में 100 हो सकते, 100 में 100 नहीं हो सकता, एक भी मिलना मुश्किल है 100 में, लाख में 100 मिलना आसान है, पर 100 में एक सही व्यक्ति मिलना डिफिकल्ट, वो नंबर गेम है, और करोड़ में 1000 मिलना आसान है, बहुत आसान है, बहुत सरल, पर हम करोड़ तक पहुंचे तो ऐसे ही हमारा मैसेज। तो हमको यही करना है, हमारे जो शॉर्ट गुरुकुल के वीडियो है सब हम मासेस तक पहुंचाएंगे, है ना, तो हम सब इसमें एज अ टीम मेहनत करेंगे। आपके पास भी कुछ आइडिया है गुरुकुल का, कुछ वीडियो बना सकते हैं, आप लोग भी बनाओ, है ना, इस सीरीज में सबको निमंत्रण है, सब बना सकते हैं, जिसके आज जो टॉपिक है वो टॉपिक में उसे डिस्कस करें और बनाए, है ना। आप नहीं बना सकते तो हमको दे, हम बनाते हैं टॉपिक में, है ना। ध्रुवेश ने ओके बोला है, और बाकी मैं भी ओके किया हूँ, अनीता को, हम लोग ने अनीता को बोले कि वो हम बनाएंगे, तो देखते किससे जाता है। कल्पना तो हमारा, कल्पना ने भी ओके किया है, तो ये सब चीज है, आप लोग भी सब ओके ही करोगे, इसमें कोई गलत तो है नहीं, तो मैं जानता हूँ, तो हम ये सब चीज एज अ टीम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या, अभी इसमें एक चीज और है, तो इसमें क्या चीज चाहिए दूसरा, ये करने के लिए हमको ये सब जो भी हम सुनते हैं, तो इसमें 1-2 चीज का और एडिशनल होना जरूरी है, सिर्फ सुनेंगे तो काफी है क्या, पर्याप्त है क्या, नहीं, उसके साथ हमें उमंग उत्साह से सुनना है और फेथ से सुनना है, ये 3 चीज बहुत जरूरी है ना, उमंग उत्साह से सुनना है, एंथुजियाज्म से, है ना, पैशन से सुनना है, वो लाना पड़ेगा, और फेथ, विश्वास भी होना चाहिए, फेथ के बगैर, भक्ति के बगैर कुछ कार्य करें। श्रद्धा, श्रद्धा तो बहुत प्यारा वर्ड है, श्रद्धा से सुनना चाहिए,
और फिर सबूरी रखना चाहिए कि हमें हमारे साथ सब मंगल ही होगा, है ना। श्रद्धा सबूरी ऐसा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये एंतु बोलते ना, उमंग, उत्साह और श्रद्धा और सबूरी बाद में हमको फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिले। वो भी हमने देखा कितने बार फल राइट टाइम पे हमें मिलता ही है। ऐसा नहीं हो सकता। हम जो कार्य कर रहे हैं परमात्मा हमको पदम गुना देता है। हम कुछ करो पदम गुना, उसका कोई मल्टीप्लाई नहीं है 2 3। वो हम बोलते हैं छप्पड़ फाड़ के, वैसे पदम गुना हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हमको मिलेगा। तो उनके पास कमी थोड़ी ना कोई चीज की, हर चीज उनके पास भरपार है। तो ऐसा ये श्लोक था वंडरफुल। तो हमको क्या करना है, हमको ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान सुनकर वही ज्ञान को मनन चिंतन कर कर वही संवाद में, हर जगह संवाद में आना है। हर जगह ज्ञान स्वरूप बन के हमारे मुख से सिर्फ भगवान वाची निकले, कृष्ण वाची निकले और कुछ नहीं निकले। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम आज के जीवन में इस तरह जी सकते हैं, इस तरह बात कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है? अगर कुछ क्वेश्चन है तो इसका दो ही मतलब होता है, तो आप लोग सब समझ गए या तो आप लोग कुछ नहीं समझे। कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कौन आज कीर्तन करेगा? कल्पना टाइप का क्वेश्चन है इसको। कल्पना का क्वेश्चन है? हाँ कल्पना। नहीं सर। तो कीर्तन कौन करेगा आज? अरे प्रज्ञा मैम करने वाली थी क्या कीर्तन? पता नहीं, उन्होंने कहा नहीं। नहीं खाना, ठीक है। वो लीव किया अभी, लगता है उनका टाइम हो गया रहेगा, चलेगा। तो वैसे भी हमने कंप्लीट कर दिया है श्लोक। तो कौन कीर्तन कौन करेगा आज? कोई डिसाइड नहीं हुआ था क्या? नहीं, कोई किया है? कोई कर रहा है? मैं करूं? हाँ कर लो दुरेश आप... को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि आज का कीर्तन करें। तो आज रघुनंदन कर रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन सतयोजन सतयोजन शरीदि नियोजन शरी परिलंघन। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन सतयोजन सतयोजन शरीदि नियोजन शरी परिलंघन में। हरि भाजन हरि हरि भाजन हरि मद भाजन दशमुख कंपन। बड़ बाकृता बड़ बाकृता बड़ बानल कृता बहु बस माचन। जय केतन जय केतन जय हय प्राभु न जय मित धापु गणे। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन सतयोजन सतयोजन शरीदि नियोजन शरी परिलंघन। हरि भाजन हरि हरि भाजन हरि मद भाजन दशमुख कंपन। बड़ बाकृता बड़ बानल कृता बहु बस माचन। जय केतन जय केतन जय हय प्रापु न जय मित धापु गणे। श्री राम सियावर रामचंद्र की जय। जय हनुमान। अद्भुत ध्रुवेश, अब तक का तुम्हारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। अद्भुत अद्भुत, इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना तुम्हारा भाव, तुम्हारा भाव महसूस कर रहा था। इट वॉज माइंड ब्लोइंग, इट वॉज ऑसम।
थैंक यू सो मच। आज शनिवार के दिन तुमने जो हम में भाव जगा दिया। थैंक यू सो मच। बजरंग बली की जय, वीर हनुमान की जय, भक्त हनुमान की जय, राम भक्त हनुमान की जय। बहुत अच्छा किया तुमने। महामंत्र भी करोगे ध्रुवेश? हाँ सर, धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू सो मच ध्रुवेश। करो राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे ध्रुवेश, थैंक यू सो मच। ऐसे में इस महामंत्र के आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बार सबका फिर से धन्यवाद। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि सबको। फिर हम मिलेंगे मंडे 9 बजे नए श्लोक के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।